वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बादल जी के ट्यूटोरियल। आइए हम आपके लिए 20 प्रश्न लेकर जीके का आए हैं हिस्ट्री से। इतिहास के ये 20 प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, मनु ने मनुस्मृति में, कलहन ने राजतरंगिणी में, वानभट्ट ने हर्षित में। अब देखिए इसका आंसर क्या होता है। एक्चुअल आंसर इसका है क्या चीज़, तो इसका आंसर आता है अब इसका आंसर है ए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। अब आइए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपका दयाराम सैनी, बी में राखलदास बनर्जी, सी एम.एस. वत्स और अन्य। इसका उत्तर सही उत्तर होगा, देखिए सही उत्तर अब आता है, ये रहा सही उत्तर। आंसर है ए, दयाराम सैनी। आइए एक बार फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच लड़ा गया, किसके मध्य लड़ा गया? आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और जयसपाल। ये चारों ऑप्शन है आपके। अब सोचिए देखिए क्या है। आइए देखते हैं इसका आंसर है, ये रहा आंसर, आंसर बी। चलिए आपने देखा आंसर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कि क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? आइए ऑप्शन देखते हैं, 1853 ईस्वी में, 1856 में, 1863 में, 1865 में। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर ये रहा बी, 1856 ईस्वी में। चलिए एक बार फिर ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अब ऑप्शन आता है आपका ये, ए है 1877, 1833, 1858, 1899। आइए इसका आंसर देखते हैं। ये रहा आंसर आपके स्क्रीन पर, को आंसर है सी, 1858। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये क्वेश्चन रहा, ये बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? ऑप्शन आपका आता है ये, मुर्शीद कुली खां, शहादत खां, सरफराज खां और अन्य। सोचिए, आइए आपके स्क्रीन पर आंसर गिरने ही वाला है, ये रहा आंसर ए। फिर से एक बार ले चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और आपके स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन नंबर 7 ये, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? ऑप्शन की बारी है। अब आइए, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष और 10 वर्ष। अरे क्या सोच रहे हो यार, देखो आंसर गिर रहा है, ये आंसर है इसका बी, 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला। एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम आपको ले चलते हैं। स्क्रीन पर रहा ये, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन आपका ये रहा, पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से, दक्षिण एशिया से। सोच के बताइए, आपके स्क्रीन पर आंसर गिरने ही वाला गिर गया। आंसर है सी, केंद्रीय एशिया से इन्होंने आया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ले चलते हैं आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन है सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, आर्य अवधि में। सोचिए, सोच लिया आपने? तो लीजिए स्क्रीन पर आंसर आ रहा है, आंसर रहा ये, आंसर डी, वैदिक अवधि में। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन ए, बाजीराव पेशवा, नाना साहब,
साहू महाराज, शेर शाह। सोच लिया आपने, आंसर गिर रहा है ये, आंसर रहा ए, बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा की प्रेयसी की थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? ऑप्शन ये है आपका, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। सोचिए मत, देखिए आंसर रहा ये, आंसर है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन ये रहा, कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल-बरूनी, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, नहीं मिला, नहीं मिला। आइए देखते हैं स्क्रीन पर आंसर, ये रहा बी, मेगास्थनीज। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर ये रहा आपका, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ये रहा, ए सोना, बी चांदी, सी लोहा और डी तांबा। अरे वाह, क्या बात है। अब देखिए आंसर गिर रहा है, ये रहा आंसर बी, चांदी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबांगा, लोथल। इसका आंसर स्क्रीन पे अब आ रहा है, सोचिए, नहीं मिला। ये रहा आंसर आपका बी, मोहनजोदड़ो। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। स्क्रीन पे ये रहा, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन आपका अब आता है, इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव, गणेश। आइए ऑप्शन ये रहा सी, पशुपति महादेव। इसका आंसर, सही आंसर पशुपति महादेव। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? आइए आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन आता है, ये हड़प्पा, कालीबांगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। सोच लिया आपने, इसका सही आंसर ये रहा डी, लोथल। इसका सही आंसर है लोथल। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ये रहा, सिंधु नदी, व्यास नदी, भोगवा और रावी। आंसर आपका गिरता है ये सी, भोगवा नदी के किनारे लोथल बसा था। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा स्क्रीन पर, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन गिर रहा है ये आपका, ताम्रपाषाण सभ्यता, नवपाषाण सभ्यता, वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो आइए इसका आंसर हम ले आते हैं स्क्रीन पर, ये रहा सी, वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा, महात्मा बुद्ध को महापरिवार प्राप्त कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ? कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्रा में, कुशीनगर में, गया में। आंसर आपका रहा ये सी, कुशीनगर में। अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है। स्क्रीन पर रहा ये, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? ऑप्शन गिरता है ये, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, धर्मपाल। सही उत्तर आपका स्क्रीन पर रहा ये बी, कनिष्क। इसका सही उत्तर है कनिष्क। तो आपने देखा ये 20 सवाल। भैया अरे कहाँ जा रहे हो यार, कम से कम इसको लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर तो करते जाओ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले और सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए